हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो है क्वेश्चन वर्ड्स पार्ट 2। क्वेश्चन वर्ड्स पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन वर्ड्स पार्ट 1 में 50% क्वेश्चन वर्ड्स डिस्कस किए थे कि अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है और वो प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको कैसे आप उसको याद रखेंगे, कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, ये मैंने बताया था। प्लस मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन वर्ड्स बहुत सारे हैं, इसलिए 50% ही हम उस चैप्टर को उस वीडियो में डिस्कस कर पाए थे। और इस वीडियो में जो मैं बाकी बचे हुए 50% क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करूंगा, कैसे उनको यूज करना है। बट इस वीडियो के से पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। आप पहले उस वीडियो को देखिएगा क्योंकि उसमें 50% क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इसमें बचे हुए 50% क्वेश्चन वर्ड्स यूज होंगे। चलिए जानते हैं बचे हुए 50% क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट टेबल पे। क्वेश्चन वर्ड्स टेबल 4.3। तो फ्रेंड्स, यहां आप देख रहे हो क्वेश्चन वर्ड्स टेबल 4.3 है। 4.3 का मतलब है कि इससे पहले हमने 4.2 तक डिस्कस कर चुके थे और टेबल 1 से लेके टेबल 4.2 तक डिस्कस किए थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स। और अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि पहला कॉलम जो है वो है क्वेश्चन वर्ड्स का और जो दूसरा कॉलम है वहां लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ द वर्ड। हमने बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, कॉन्फिडेंटली बोलनी है, जल्दी बोलनी है, तो आपको मेथड इंग्लिश टू इंग्लिश करना होगा। इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश छोड़ना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन वर्ड का कॉलम है उसके सामने जो दूसरा कॉलम है वो इंग्लिश मीनिंग है। आप ज्यादातर आज तक क्या बोलते थे तो व्हाट बोलते थे, व्हाट का क्या बोलते थे, क्यों की जगह वाई बोलते थे या वाई की जगह क्यों बोलते थे। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप रीजन बोलेंगे तो आप वाई बोलेंगे, जब आप प्लेस के बारे में पूछेंगे तो आप वाई वेयर बोलेंगे, जब आप टाइम के लिए पूछेंगे तो आप व्हेन बोलेंगे। तो टाइम, व्हेन, प्लेस, वेयर, तो ये हो गया इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी हट गया। ऐसे ही आपको इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश करना है। थर्ड कॉलम में आप देखेंगे कि उन क्वेश्चन वर्ड्स को हमें कैसे यूज करना है। आपके समझने के लिए हमने फर्स्ट कॉलम में थोड़ा हिंदी लिखी है स्टार्टिंग में, वो हिंदी हमने येलो शेड से की है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन वर्ड पे जो है हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। जिसे बोलते हैं कितनी बार या कितना, प्राय प्राय कितनी बार। तो कितनी बार को हम हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन भी बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में नहीं याद रखना है। इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे? इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी, सामने लिखा है उसके कॉलम नंबर 2 में इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स जब भी हम पूछें कोई चीज घटना कितनी बार हुई है, कितनी बार कोई घटना हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई घटना कितनी बार हुई है, तो हम बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन इंसिडेंट हैपेंड मींस हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स मींस हाउ मेनी टाइम्स। अब आते हैं, या हाउ ऑफन भी उसे बोल सकते हैं आप, दोनों सेम होते हैं। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। तो कॉलम 3 में आप एग्जांपल्स देख रहे हैं और पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम ज्यादातर एग्जांपल बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जिसमें हम आदत पूछेंगे किसी के बारे में, सामने सेकंड पर्सन से हम पूछेंगे उसकी आदत। सेकंड पर्सन मतलब यू, तो ज्यादातर डू यू वाले हम पूछेंगे, करते हो, तुम करते हो। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ वीक, लिखा हुआ हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल इन अ वीक, आप हफ्ते में कितनी बार मंदिर जाते हो। तो बड़ा सिंपल है, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएं, फिर डू लगाएं, फिर यू लगाएं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्मोक इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार सिगरेट पीते हो। वैसे ही आप और भी एग्जांपल बोलते हो, आप कितनी बार योगा करते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू डू योगा। आप कितनी बार फेसबुक यूज करते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू यूज फेसबुक इन अ डे। तो जब जब आप पूछोगे कितनी बार करते हो तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू, हाउ मेनी टाइम्स डू यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पे, नीचे आ जाइए सेकंड कॉलम सेकंड रो पे। हाउ फार, हाउ फार एंड हाउ क्लोज। हाउ फार मतलब कितनी दूर और हाउ क्लोज मतलब कितने पास। लेकिन इसको इंग्लिश में आपको समझना है, फार का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जब भी हम डिस्टेंस, दूरी नापेंगे दो बिंदुओं के बीच में, तो क्वेश्चन आएगा हाउ फार। जैसे
बैंक कितनी दूर है, हाउ फार इज द बैंक। कितना दूर तुम ये पत्थर फेंक सकते हो, हाउ फार कर सकते हो है, सकते हो एबिलिटी है, तो अब डू नहीं आएगा, एबिलिटी के लिए कैन आता है। हाउ फार कैन यू थ्रो दिस स्टोन, हाउ फार डज ही लिव फ्रॉम यू, वो यहां से कितनी दूर रहता है। हाउ क्लोज आप पूछेंगे कितने पास के लिए, तो हाउ क्लोज लगाएंगे। अब आते हैं नीचे, जो लास्ट रो दिख रही है उसमें आपको दिख रहा है कि हाउ मच टाइम, तो हाउ मच टाइम हम तब पूछेंगे, मीनिंग सामने है, हाउ मच टाइम हम तब पूछेंगे जब हम ड्यूरेशन पूछेंगे, अंतराल पूछेंगे, समय अवधि पूछेंगे। तो ड्यूरेशन का मतलब होता है हाउ मच टाइम। भले हिंदी में लिखा हुआ कितनी देर के लिए हाउ मच टाइम यूज होता है, कितनी देर या कितने समय के लिए हाउ मच टाइम यूज होता है, लेकिन आपको इंग्लिश टू इंग्लिश याद रखना है। ड्यूरेशन का मतलब हाउ मच टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब हाउ मेनी टाइम्स, डिस्टेंस नापने के लिए हाउ फार, रीजन के लिए वाई, यस, प्लेस के लिए वेयर। तो ये हो गया इंग्लिश टू इंग्लिश। तो कितना देर तुम पढ़ते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्टडी। कितना देर तुम खेलते हो, हाउ मच टाइम डू यू प्ले। कितने देर तुम सोते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्लीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड्स पे, टेबल नंबर 4.4 पे। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम। अब इन हाउ मच टाइम को हम हाउ मच टाइम डू यू टेक भी बोल सकते हैं। बड़ा ध्यान समझिएगा इस टेबल को। जब इसका जो मीनिंग है वो देखिए, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हाउ मच टाइम हम तब यूज करेंगे जब हम पूछेंगे कितने देर में तुम किसी काम को करते हो, कितनी देर में तुम किसी काम को करते हो या करोगे, तो हम यूज करेंगे इन हाउ मच टाइम। तो एग्जाम्पल है, जैसे आप एग्जाम्पल टेबल पे देखिए, एग्जाम्पल कॉलम नंबर 3 में देखिए, इन हाउ मच टाइम डू यू रीच होम, तुम कितनी देर में घर पहुंचते हो। इन हाउ मच टाइम डू यू मेक लंच, तुम कितनी देर में लंच बनाते हो। तो जब जब आप पूछोगे कोई काम खत्म करने में कितना टाइम लेते हो, तब आप यूज करोगे इन हाउ मच टाइम। बट इसकी जगह आप एक और चीज यूज करते हो, इसलिए लिखा हुआ है हाउ मच टाइम डू यू टेक। तो इसलिए आप येलो जो शेड देख रहे हो वो इक्वल टू का वहां पर मार्क लगा हुआ है, वहां लिखा हुआ है इन हाउ मच टाइम डू यू मेक लंच। जो आप थर्ड कॉलम में देख रही है, देखिए वहां येलो शेड हो रखा है, इन हाउ मच टाइम डू यू मेक लंच बराबर हाउ मच टाइम डू यू टेक टू मेक लंच। तो दोनों ही इक्वल है, दोनों ही समान है। आप इन हाउ मच टाइम भी यूज करते हो या हाउ मच टाइम डू यू टेक। वैसे ही एक और एग्जांपल मैंने दिया है, वो ब्लू से शेडेड है, उसमें भी लिखा हुआ है इन हाउ मेनी डेज विल यू रिटर्न माई मनी। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में तुम मेरा पैसा वापस करोगे, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो हाउ मेनी डेज विल यू टेक। तो इन हाउ मच टाइम डू यू का ही हाउ मच टाइम डू यू टेक होगा। तो इस टेबल को आप समझिए, ऐसी एग्जांपल्स और लिखिए। तो जब जब आप किसी से पूछोगे कितनी देर में, तो इन हाउ मच टाइम, कितने दिनों में, दिनों को हम कह सकते हैं इन हाउ मेनी डेज, कितने घंटों में इन हाउ मेनी आवर्स, कितने दिनों में इन हाउ मेनी डेज, कितने महीनों में इन हाउ मेनी मंथ्स। तो जब जब आप पूछोगे कितना टाइम लोगे, तो इनसे शुरू होगा। चलते हैं टेबल नंबर, नेक्स्ट टेबल पे, जो है टेबल नंबर 5। और ये बता रहा है आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, हु कहाँ यूज होगा और हुम कहाँ यूज होगा, हु कहाँ यूज होगा और हुम कहाँ यूज होगा। तो फ्रेंड्स इसे समझ लीजिए, हु यूज होता है जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, और हुम यूज होगा जब भी हम ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 जरूर देखिएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, चैप्टर नंबर 1 की सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम होता है। जैसे रवि ने प्रिया को मारा, तो इसमें रवि ने मारा है तो रवि ने काम किया, रवि सब्जेक्ट है, और प्रिया के ऊपर थप्पड़ पड़ा है, प्रिया ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम क्वेश्चन काम करने वाले के बारे में पूछेंगे, सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, तो हु आएगा। और जब भी हम क्वेश्चन जिसके ऊपर काम हुआ है ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, तो हुम आएगा। और अभी मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के दोनों कंपैरिजन बताए हैं कि कैसे आपको इनको यूज करना है। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर आप हु यूज करते हैं तो
और वो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है कि हु, जैसे हमने पूछा कौन तुम्हें पढ़ाता है, तो हम पूछ रहे हैं कौन ये काम करता है, कौन तुम्हें प्यार करता है, कौन तुम्हें खिलाता है, कौन तुम्हें हंसाता है। तो इसमें हम पूछ रहे हैं वो इंसान जो एक सारे काम करता है, तो जो इंसान काम करता है उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, इसलिए हु यूज हो रहा है। लेकिन यूज करने का तरीका बता दूं मैं आपको। हु लगाएंगे, फिर वर्ब की एसईएस फॉर्म लगाएंगे। हु लगाएंगे तब वर्ब की एसईएस फॉर्म में लगाएंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हु लगाएंगे और फिर डज आएगा, और फिर डजंट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कुछ एग्जांपल नीचे देखिए, आप समझ जाएंगे। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, या राजीव को कौन पढ़ाता है, हु टीचेस राजीव। तो जब जब आप हु का क्वेश्चन पूछेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो वर्ब की एसईएस फॉर्म लगेगी। तुम्हें राजीव को कौन पढ़ाता है, हु टीचेस राजीव, तो आंसर आया विकास सर टीचेस राजीव, तो आंसर में सब्जेक्ट आ गया। तुम्हें कौन प्यार करता है, हु लव्स यू। तुम्हें कौन प्यार नहीं करता, हु डजंट। तो करता है तो हु के बाद वर्ब की एसईएस फॉर्म, नहीं करता तो हु डजंट। तुम्हें तुम्हें कौन हंसाता है, हु मेक्स यू लाफ, मेक्स आएगा। तुम्हें कौन नहीं हंसाता, हु डजंट मेक यू लाफ। तुम्हें कौन लाइक करता है, हु लाइक्स यू, एस फॉर्म आएगी। तुम्हें कौन लाइक नहीं करता, हु डजंट। अब आते हैं हुम का यूज कहाँ करना है। तो हुम का यूज वहां करना है जब आप ऑब्जेक्ट के बारे में पूछोगे जिसके ऊपर काम होता है। जैसे, और इसका यूज कैसे करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हुम, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। वैसे करेंगे जैसे क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल है, विकास सर किसको पढ़ाते हैं, विकास सर किसको पढ़ाते हैं, whom does विकास सर टीच। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर विकास सर सब्जेक्ट है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसको पढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, इसलिए आया whom does विकास सर टीच। अगला एग्जांपल है, तुम किसको प्यार करते हो, whom do you love, whom do you love। तुम तो हो सब्जेक्ट, पर जिसको प्यार करते हो वो है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे तो whom do you love। पर अगर हम बोलते तुम्हें कौन प्यार करता है, who loves you। तुम किसको प्यार करते हो, whom do you love। तुम्हें कौन लाइक करता है, who likes you। तुम किसको लाइक करते हो, तुम तो हो गए सब्जेक्ट, तो जो उसको लाइक करते हो उसके बारे में पूछ रहे, वो है ऑब्जेक्ट, तो whom do you like। तो आप ऐसा समझिए, मेरे साथ समझिए और मेरे साथ दोहराइए। तुम्हें कौन प्यार करता है, हु लव्स यू। तुम किसको प्यार करते हो, whom do you love। तुम किसको लाइक करते हो, whom do you like। तुम्हें कौन लाइक करता है, who likes you। तो हु अगर आप हिंदी में समझेंगे तो हु का मतलब है कौन, और whom होता है किसको, किसका, किसके। ठीक है, तो चलते हैं अगले टेबल पे और जानते हैं टेबल नंबर 5.1, जो बता रहा है कि हु और whom को ही अगर आप पास्ट सिंपल टेंस में यूज करेंगे तो कैसे यूज करना है। पास्ट सिंपल टेंस में अगर आप हु को यूज करते हैं तो सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो हु डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वहीं whom के साथ whom डिड आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर आपको समझ आएगा। तुम्हें कल किसने बुलाया था, किसने बुलाया था, वो सब्जेक्ट की बात हो रही है, हु कॉल्ड यू यस्टरडे, तो सेकंड फॉर्म आ गई। पर तुमने किसको बुलाया था, किसको बुलाया था, whom did you call yesterday। तो किसको बुलाया, तुम तो हो सब्जेक्ट, तो जिसको बुलाया था तुमने वो है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ले whom और सब्जेक्ट ले who। जैसे हमने कहा कौन यहां आया था, who came here, who came here। किसने तुम्हें प्यार किया था, who loved you। तुमने किसको प्यार किया था, whom did you love। तो इन एग्जांपल्स को देखिए, समझिए, आपको चीजें क्लियर तभी होंगी जब आप एग्जांपल्स को समझेंगे। फिर भी मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे, सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो हु, और ऑब्जेक्ट के पूछेंगे तो whom। तो आप इन एग्जांपल्स को देखिए, घर में रिवीजन कीजिए तो आपको क्लियर होगा और मामला और चीजें क्लियर होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड्स पे। ठीक है, टेबल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड हुज। हुज कहाँ यूज होता है, हुज यूज होता है किसका, जब हम बोलते हैं किसका है ये सामान। जैसे बिलोंगिंग, किसकी बिलोंगिंग है, इसलिए सामने इंग्लिश में नहीं लिखा हो ऑफ हुम, बिलोंगिंग टू हुम। जब हम पूछेंगे किसका पेन है, हुज पेन इज दिस, तो ऐसे आप यूज करोगे, हुज पेन इज दिस। किसका बैग है, हुज बैग इज दिस। ठीक है, तो जब भी आप किसी की चीज के बारे में पूछोगे ये किसका है तो हुज लगेगा। किसका पेन है, हुज पेन इज दिस। किसका बैग है, हुज बैग इज दिस। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स पे, नीचे लिखा हुआ विद हुम।
तो विद का यूज तब होता है जब हम कंपनी किसी के साथ की बात करते हैं। तो जब आप पूछोगे किसके साथ, ठीक है, तुम किसके साथ खेलते हो, तो किसके साथ के लिए यूज होगा विद हुम। तो वहां एग्जांपल देखिए, किसके साथ तुम खेलते हो, विद हुम डू यू प्ले। किसके साथ तुम पढ़ते हो, विद हुम डू यू स्टडी। किसके साथ तुम रहते हो, विद हुम डू यू लिव इन देहरादून। तो किसके साथ के लिए हम यूज करेंगे विद हुम। चलते हैं अपने लास्ट टेबल में, जो है टेबल नंबर 6.1, और इसमें आपको दो क्वेश्चन वर्ड बताए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। किसके बारे में, किसके बारे में। तो जब भी आप किसी के बारे में, रिलेशन के बारे में पूछेंगे तो आप यूज करेंगे अबाउट हुम। तो आप पूछते हो किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। किसके बारे में सर ज्यादातर बात करते हैं, अबाउट हुम डज सर यूजुअली टॉक इन द क्लास। तो किसके बारे में बोलते हैं, अबाउट हुम। और लास्ट क्वेश्चन वर्ड है किसके लिए। किसके लिए जब भी हम पर्पस पूछेंगे तो हम यूज करेंगे फॉर हुम। किसके लिए तुम इतना पढ़ते हो, फॉर हुम डू यू स्टडी सो मच। किसके लिए तुम खाना बना रहे हो, फॉर हुम आर यू मेकिंग दिस फूड। तो फ्रेंड्स, ये टेबल हमने जितने भी आपको बताए, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बताए, काफी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, बट बिना एक्सरसाइज के और बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन वर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, घर में आपको इन्हीं तरह के जो हमने कॉलम नंबर 3 में एग्जाम्पल्स बनाए हैं, वैसे आप भी एग्जाम्पल्स बनाइए।